अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से नेस्कॉम में नौकरियों का ऐलान हो गया है। पूरे पाकिस्तान से मर्द और ख़वातीन नौकरियों पर अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कौन कौन सी असामियाँ जो हैं उनका ऐलान हो गया है और अप्लाई करने का तरीका क्या है और इसमें तनख्वाह क्या होगी और उसके अलावा तैनाती की जगह कौन सी है। तो वीडियो को पूरा मुकम्मल देखें ताकि आपको कोई भी अहम मालूमात आपसे मिस ना हो जाए। जी हाँ, सबसे पहले इसमें हम vulearning.com.pk पे जाते हैं। इसमें जाने के बाद इसमें एडवर्टीज़मेंट यहाँ पे पब्लिश हुई है। देखिए, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन नेस्कॉम ने पाकिस्तान में अनाउंस जॉब कर दी हैं और ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे पोजीशंस हैं। इसमें हायरिंग हो रही है। कौन कौन सी जॉब्स हैं? असिस्टेंट मैनेजर की जॉब्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की, मैकेनिकल की, सिविल सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर इंजीनियरिंग की हैं, HR एडमिन, मेडिकल ऑफिसर। और इनमें बहुत ही कम्पिटिटिव सैलरीज पर मंथ दी जाएंगी, 1,56,000 पर मंथ, और बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट होगा। तो कैंडिडेट जो हैं जिनकी फ़र्स्ट डिवीजन है ऑल ओवर द उसमें सब्जेक्ट्स में, तो वो इसमें फ़ौरन अप्लाई करें। और इसमें 4 इयर्स डिग्री चाहिए। उसके अलावा जिन्होंने मास्टर्स की है या बैचलर्स की है उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। और जो नीचे वाली लोअर लेवल की सीट्स हैं वो भी इसमें अनाउंस हुई हैं। ड्राइवर की भी सीट्स हैं पड़ी इसमें। ड्राइवर के अलावा कंप्यूटर ऑपरेटर है, चार्ज नर्स है, प्लम्बर है, पेंटर है, मेटलर्जी में, केमिकल में। ठीक है, ये सारी सीट्स अनाउंस हुई हैं। टेक्नीशियंस वालों के लिए बहुत अच्छी खबर है। कंप्यूटर ऑपरेटर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर एग्जेक्टिव की सीट्स हैं, चार्ज नर्स की सीटें हैं। तो इसमें मैं आपको 1 बाय 1 बताऊंगी कि इसमें अप्लाई करने के लिए क्या प्रोसीजर है। ठीक है, सबसे पहले कैंडिडेट ने क्या करना है, वो अप्लाई करना है इसको ऑनलाइन अप्लाई आपने किस पे करना है, आपने www.careerjobs1737.com को विज़िट करना है। और उसमें रिक्वायरमेंट क्या है, आपके पास जो है जो सीनियर पोजीशन है उनके लिए सेकंड डिवीज़न जो है वो अलाउ है, अदरवाइज फर्स्ट डिवीज़न होती है। फाइनल डिग्री तक आपकी सिर्फ एक जो है फर्स्ट डिवीज़न मतलब होनी चाहिए, और अगर कहीं पे भी आपकी सेकंड डिवीज़न है तो वो भी हो जाएगा। और 60% मार्क्स होने चाहिए। एज लिमिट जो है 18 साल तक है और मैक्सिमम 35 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन भी होती है पर रूल्स के मुताबिक। ठीक है, अब सबसे पहले हम विजिट कर लेते हैं यहाँ पे कैरियर जॉब 1737 पे हम क्लिक किया है। तो इसमें ये सारी जॉब्स ये देखिए अनाउंस हुई हैं। असिस्टेंट मैनेजर सॉफ्टवेयर में, असिस्टेंट मैनेजर इन्वेंट्री एंड स्टोर में, मेडिकल ऑफिसर की जॉब्स हैं। इसी तरह से फिजियोथेरेपिस्ट की जॉब हैं। असिस्टेंट मैनेजर जिन्होंने बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की हुई उनके लिए जॉब्स हैं। असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए है। जिन्हें असिस्टेंट मैनेजर एरोस्पेस वालों के लिए हैं। इसी तरह से असिस्टेंट मैनेजर मैकेनिकल में है, सिविल में है, और सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर का जिनको एक्सपीरियंस है उनके लिए भी असिस्टेंट मैनेजर की जॉब्स हैं। HR में है, एडमिन में है, फाइनेंस में है, चार्ज नर्स की जॉब है, जूनियर एग्जेक्टिव की जॉब्स हैं। वो कैंडिडेट जिन्होंने मतलब FA की होता है, 12 साल तालीम होती है, तो वो जूनियर ऑपरेटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर चार्जमैन है इलेक्ट्रिकल में, जूनियर चार्जमैन जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमे किए हुए हैं तो उनके लिए बहुत अच्छी खबर है। इसी तरह से जूनियर चार्जमैन व्हीकल मैकेनिक है, कंप्यूटर ऑपरेटर है, टेक्नीशियन की सीट्स हैं, टेलीकॉम ऑपरेटर है। इसी तरह से इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए हैं, बहुत सारी जॉब्स हैं। तो अगर आप इसमें, और सबसे बढ़ के ड्राइवर की भी जॉब्स अनाउंस हुई हैं, अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो आप फ़ौरन से अप्लाई करें। मैं आपको बताती हूँ कि इसमें अप्लाई करने का प्रोसीजर क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया किसी के साथ भी मैच हो रही है तो आपने जस्ट क्या करना है, उस पर क्लिक करना है अप्लाई नाउ पे। ठीक है, यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल ड्राइवर के लिए अगर कोई अप्लाई करना चाह रहा है तो मैं उसको बता देती हूँ। जिनके पास क्वालिफ़िकेशन मैट्रिक है और सिविल ड्राइविंग लाइसेंस है, उनके पास LTV और HTV का और 3 इयर्स का उनके पास एक्सपीरियंस है, तो वो इस पर अप्लाई कर सकते हैं। आपने सबमिट करनी है अपनी एप्लीकेशन। ये सारी डिस्क्रिप्शन दी हुई हैं कि आपके पास क्या क्या होना चाहिए। आपके पास डिग्रीज़ होनी चाहिए जहाँ तक उन्होंने क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर है, और आपने इस पर अप्लाई कर देना है। इसी तरह से इसमें अप्लाई करने का जो तरीका है, आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। सबमिट योर एप्लीकेशन। सबमिट योर एप्लीकेशन में आपने क्या करना है, सबसे पहले अपना नेम इंटर करना है, CNEC नंबर जो है आपका शनाख्ती कार्ड नंबर इंटर करेंगे, अपने फादर का नाम लिखना है, अपने जेंडर लिखना है, यहाँ पे नेशनैलिटी लिखनी है पाकिस्तानी, आप यहाँ पे इस तरह से सेलेक्ट कर लेंगे। जेंडर मेल फीमेल है आप, यहाँ पे तारीख़ पैदाइश आपने अपनी लिखनी है, आपका रिलीजन मज़हब क्या है आप वो लिखेंगे, इस्लाम है तो इस्लाम जो भी है, और इसी तरह से सेक्टर क्या है आपका, फ़िरका क्या, शी हैं आप, सुन्नी है, क्रिश्चियन है, जो भी आप हैं, और मैरिटल स्टेटस क्या है आपका। ठीक है, सिंगल है, मैरिड है, अगर आप शादीशुदा हैं तो मैरिड करेंगे, सिंगल है तो डाइवोर्स लिखेंगे। ठीक है, इसी तरह से आपने अपना पोस्टल एड्रेस लिख देना है कि जो आपका एड्रेस है जहाँ पे आप रह रहे हैं। अपना email ID लाजमी लिखें, यहाँ पे मोबाइल नंबर आपने लिखना है। ठीक है,
और इसी तरह से एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन आपने देनी है, ठीक है। आपके पास जो डिग्रीज़ हैं आपने सेलेक्ट करना है। सबसे पहले आपने मैट्रिक की डिग्री यहाँ पे लिखनी है, सिलेक्ट इन ऑप्शन मैट्रिकुलेशन सेलेक्ट करना है, और जहाँ पे स्पेशलाइजेशन आपने साइंस में की है, आर्ट्स में, कंप्यूटर में की है, वो इंटर करेंगे। इंस्टीट्यूट, जिस भी इंस्टीट्यूट आपने स्कूल में पढ़ा है उसका आपने नेम लिखना है। यहाँ पे बोर्ड है तो 22 बोर्ड लिख देंगे, ठीक है। ऑप्शन सेलेक्ट करना है जो बोर्ड है, यहाँ पे पासिंग ईयर लिखने हैं, जो जिस साल में आपने इसको पास किए, जितने आपके मार्क्स ऑब्टेन्ड हुए, टोटल मार्क्स। इसी तरह से डिग्री का नेम आपने इंटरमीडिएट है अगर आपके पास तो उसके लिए करें। जैसे फॉर एग्जांपल मैट्रिक, इसके ड्राइवर है तो इसके लिए कम तालीम थी, तो जिनके पास उतनी तालीम है तो वो इसके ऊपर लिख देंगे, उसको फिल कर दें। अगर आपके पास सर्टिफिकेशन है, कोई कोर्स किसी भी फील्ड में आपने किया है तो आप इधर पुट करें, ठीक है। इसी तरह से एक्सपीरियंस की आपने इन्फॉर्मेशन देनी है। यहाँ पे आपका ऑर्गेनाइजेशन का नेम क्या है, जहाँ पे आप जॉब करें, डिजिग्नेशन आपका वहाँ ओहदा क्या है, किस उस पर आप काम करें। फिर आपने यहाँ पे एरिया वर्क बताना है कि आप किस में काम करें, अकाउंट्स के तौर पे कर रहे हैं, एरो इंजन के तौर पे, एरोनॉटिक्स के तौर पे, एरोस्पोस, ऑटो कैड के लिए किसके ऊपर आप काम पे आप कर रहे हैं उस नौयत का, तो उसमें आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। यहाँ पे डेट लिखनी है, दौरानिया कहाँ से आपने स्टार्ट किया और कहाँ तक जा रहा है, डेट लिखनी है। उसके बाद आपने लाइसेंस की इन्फॉर्मेशन देनी है। लाइसेंस की कैटेगरी कौन सी है, मोटरसाइकिल है अगर आपके पास तो उसका आपके पास लाइसेंस है, कार का है, जीप का है, वो आप लिखेंगे। इशू डेट लिखनी है, जब वो इशू हुआ था, अथॉरिटी किसने उसको जारी किया है, ठीक है। ये सारे लिखे हुए, सिटीज़ नेम जहाँ से आपको वो इशू है वो लिखेंगे आप, ठीक है। इसी तरह से आपने फर्दर इसमें इंफॉर्मेशन पुट कर देनी है। एक्स सर्विस इन्फॉर्मेशन, अगर आपने साबका कहीं पे भी फ़ौज में मुलाजमत का रिकॉर्ड है तो वो आप यहाँ पे इंटर करेंगे इसको, तो आपने अपनी एप्लीकेशन कंफर्म करनी। बिल्कुल इसी तरह से आपने सारे जिस भी जॉब के लिए आप एलिजिबल हैं, तो ड्राइवर की कितनी सैलरी, 50,800 रुपये पर मंथ जो है सैलरी दी जाएगी, और इसमें अलाउंसेस वगैरह जो हैं वो भी सारे इंक्लूड हैं। इसी तरह से अगर कोई इसमें अप्लाई करना चाहता है असिस्टेंट मैनेजर के लिए, तो उसकी 1,60,000 तनख्वाह है। जो इस पर अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई नाउ का आपने बटन क्लिक करना है। उसके लिए क्या एजुकेशन है, BE की हो, BSc की हो फर्स्ट डिवीजन के साथ, या MSc की हो, BCS की हो, और इसमें एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं चाहिए। जो फ्रेश हैं ईज़िली अप्लाई कर सकते हैं, तो फ्रेश वालों को प्रेफर किया जाएगा, ठीक है। और इसमें 1,60,000 तनख्वाह है, तो आपने इस पर क्या करना है, सबमिट कर देनी है योर एप्लीकेशन, ठीक है। उसके बाद आपके पास सारा जो है ये आपने इसके लिए लॉगिन भी करना है। लॉगिन कैसे करना है, ईमेल और सीने से अगर आप न्यू अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं तो इस पोस्ट के लिए आपने क्रिएट न्यू अकाउंट करना है। इसमें आपने सीने से नंबर पुट करना है, ईमेल आईडी, पासवर्ड, और इस तरह से क्वेश्चन देने हैं। फिर आपने रजिस्टर कर लेना है। आफ्टर दैट फिर आपने इसमें लॉगिन करना है, और इस तरह से आपका ये वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। ये वाली जॉब हो गई। असिस्टेंट मैनेजर जो है उसकी सीट्स के लिए, सॉफ्टवेयर के लिए, इसी तरह से इन्वेंट्री और स्टोर में जो अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए है, ठीक है। इसमें भी कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, जिन्होंने MBA की है वो इस पर अप्लाई कर सकते हैं। सेम जो नेक्स्ट जॉब है मेडिकल ऑफिसर की जॉब, 1,56,000 इसमें सैलरी है, और इसमें MBBS जिन्होंने की है, सक्सेसफुल कंप्लीशन हो गई आफ्टर द हाउस जॉब के बाद, तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट फिजियोथेरेपिस्ट की है मेल, इसमें 1,56,000 इसमें मेल सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं। 2 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए, इसमें भी आपने लॉग इन करना है, ठीक है। सिर्फ ड्राइवर के लिए था, वो आपने उसको दूसरी फॉर्म में आपने उसको सब कुछ फिल करना है। इसमें बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में आपने अप्लाई करना है, वो कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स में, इसमें जिस पे भी आप एरोस्पेस में अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई ना करें। यहाँ पे इसकी जो डिस्क्रिप्शन आ जाएगी, जो उसकी क्वालिफ़िकेशन चाहिए, एक्सपीरियंस, अगर आपका इससे मैच होता है और आपकी CGPA 2.5 होनी चाहिए आउट ऑफ 4, ठीक है, तो आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। और आपकी कोई से 2 सेकंड डिवीजन होनी चाहिए अलाउ है, मैट्रिक से लेकर फाइनल डिग्री तक सिर्फ 2 सेकंड डिवीजन होनी चाहिए, बाकी सारी फर्स्ट डिवीजन होनी चाहिए आपकी। तो आपने इसको ऑनलाइन फिल करना है। यहाँ पे इन्होंने सारा प्रोसीजर लिख दिया है। मिनिमम एज जो है मेंशन की गई है, जो 18 साल है और 35 साल तक अप्लाई किया जा सकता है। अप्लाई करने से पहले ये सारी जनरल इंस्ट्रक्शंस आपने लाजमी पढ़नी है। वो कैंडिडेट जो इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफ़िल करते हैं तो वो इस पे अप्लाई कर दें, ठीक है। और ऐसे एम्प्लॉयज़ जो किसी गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट में ऑलरेडी काम कर रहे हैं तो प्रॉपर चैनल से अपनी एप्लीकेशन जो है उसको भेजें। सेम केस असिस्टेंट मैनेजर एरोस्पेस हो गया, असिस्टेंट मैनेजर सिविल में है, असिस्टेंट मैनेजर है चार्ज नर्स के लिए कैसे अप्लाई करना है। चार्ज नर्स जो अप्लाई करना चाहते हैं उनको भी मैं बता देती हूँ। आपने इस पर अप्लाई करना है। इसमें 1,14,000 रुपये तनख्वाह है। वो कैंडिडेट जिन्होंने 3 साल डिप्लोमा लिया नर्सिंग में, मिडवाइफ या नर्सिंग के बाद, तो वो इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी आपने वैसे ही अप्लाई करें, 60% मार्क्स होने चाहिए आपके, और 18 साल से लेकर 35 साल तक अप्लाई किया जा सकता है।
इसमें आपने लॉगिन करना है और इस पर अप्लाई कर देना है। और ये सब कुछ ऑनलाइन अप्लाई है, इसमें कुछ भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो हैं आपको भेजने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। इसी तरह से टेलीकॉम ऑपरेटर जो है उसकी फीस 60,000 रुपये पर मंथ है। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स की हैं 52,000 रुपये उनकी सैलरी है। 200 केमिकल में है 52,200 रुपये मंथली सैलरी है। तो जिस भी कैटेगरी में आप फॉल करते हैं आपने अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है कि इन वैकेंसीज़ में आप किसके साथ मैच करें। जिसके साथ आप मैच कर रहे हैं तो आपने उसके ऊपर क्लिक करना है और आपने उस पर अप्लाई कर देना है। बिल्कुल भी देर नहीं करनी, इससे पहले कि लास्ट डेट गुजर जाए। जल्द से जल्द इस पर अप्लाई करने की कोशिश करें। और अगर आपको इसमें किसी भी बात की समझ नहीं आई तो आप कमेंट लाजमी करें, मैं आपको इसका रिप्लाई फ़ौरन करूँगी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें लेटेस्ट जॉब्स इन पाकिस्तान, ताकि हर आने वाली नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू।